Good evening, teachers and students. Welcome to Study with Preksha 5483. आज हॉलीडेज होमवर्क सीरीज में हम आपके लिए लाए हैं क्लास 8 संसाधन और विकास का पाठ 1 संसाधन। हमने कोशिश की है कि सेट जुलाई में आने वाले सिलेबस और क्वेश्चन पेपर के अनुसार प्रश्न बनाकर आपके सामने दोहराई के लिए रखे जाएं। सबसे पहला प्रश्न है, कौन से दो कारक पदार्थों को संसाधन में परिवर्तित करते हैं? उत्तर, समय व प्रौद्योगिकी। प्रश्न नंबर 2, इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आपने सही ऑप्शन पर टिक लगाना है। प्राकृतिक संसाधन कौन सा है? जल, मशीन, कार व फोन। ए जल। मानव निर्मित संसाधन कौन सा है? कार, जल, वायु व मृदा। कार। अजैव संसाधन कौन से हैं? कार, चट्टानें, मृदा व सभी। ऑप्शन डी सभी, क्योंकि ये सभी मनुष्य द्वारा बनाए गए हैं। प्राकृतिक संसाधनों का वितरण किस भौतिक कारक पर निर्भर करता है? ऑप्शन ए जमीन, बी जलवायु, सी ऊंचाई, डी सभी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी सभी। अनवीकरणीय संसाधन कौन से हैं? पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, कोयला व ऑप्शन डी सभी। इसका भी सही उत्तर है ऑप्शन डी सभी। प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं? जो संसाधन हमें प्रकृति से मिलते हैं उन्हें प्राकृतिक संसाधन कहते हैं, जैसे हवा, मिट्टी, जल। नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं? जो संसाधन शीघ्रता से नवीकृत अर्थात पुनः पूरित हो जाते हैं, यानी कि उनकी जितनी मात्रा हमने प्रयोग की वो फिर से प्रकृति से हमें मिल जाती है, उन्हें नवीकरणीय संसाधन कहते हैं, जैसे जल, वायु, सौर ऊर्जा आदि। प्रश्न नंबर 9, खालिस्तान की खोज से परिवहन की नवीनतम विधि का विकास हुआ। चक्र या पहिया। पहिए की खोज से ही परिवहन की विधियों के विकास हुए। नंबर 10, खालिस्तान समुदाय खेजड़ी के पेड़ व वन्य प्राणियों को संरक्षित करता है। बिश्नोई समुदाय। 11, किसी विचार अथवा आविष्कार पर एकमात्र अधिकार को खालिस्तान कहते हैं। पेटेंट। पदार्थ की खालिस्तान उसे एक संसाधन बनाती है। उपयोगिता। संसाधनों के स्वरूप में परिवर्तन लाने वाले कारक आवश्यकता और तकनीकी कौशल, कि हमें जैसे जैसे आवश्यकता पड़ती रहती है हम वैसे ही उन संसाधनों का रूप अपने तकनीकी कौशल के बल पर बदलते रहते हैं। जैव संसाधन कौन से हैं? जिनमें जीवन है। मानव, जीव जंतु, पेड़ पौधे। लद्दाख में पाया जाने वाला यूरेनियम कैसा संसाधन है? संभाव्य, यानी कि ना तो हमें उसकी मात्रा का पता है और ना ही हम अभी उसे वर्तमान में प्रयोग में ला रहे हैं। जिन साधनों को हम वर्तमान समय में प्रयोग में लाते हैं उन्हें वास्तविक संसाधन कहते हैं। उनकी अनुमानित मात्रा भी हमें पता होती है। प्रश्न नंबर 16, पवन चक्कियों द्वारा पवन ऊर्जा किस राज्य में बनाई जाती है? तमिलनाडु राज्य में। समुद्र तट पर हवा बहुत तेज चलती है और वहाँ पवन चक्कियाँ लगा करके हम उससे ऊर्जा बनाते हैं। संसाधन संरक्षण क्या है? संसाधनों का सतर्कतापूर्वक उपयोग करना और उन्हें नवीकरण के लिए समय देना। मान लीजिए हमने किसी भूमि के टुकड़े पर से पेड़ काट लिए, इमारती लकड़ी प्रयोग कर ली, तो हमें वहाँ उसके बदले में और पेड़ लगाने चाहिए और उन्हें बड़े होने और विकसित होने का समय देना चाहिए। ये है संसाधन संरक्षण। इसके अतिरिक्त ये अभ्यास कार्य है, आपकी कॉपियों में लिखा हुआ है, आपने इन प्रश्नों को भी ध्यानपूर्वक याद करना है। प्रश्न नंबर 2, सही उत्तर पर निशान लगाइए कि निम्नलिखित में से कौन संसाधन को निर्धारित नहीं करता? तो इसका सही उत्तर है ग, मात्रा।
निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित संसाधन है? तो क कैंसर उपचार की औषधियाँ। बाकी तो सब हमें प्रकृति ने दिए हैं, झरने का जल भी और उष्णकटिबंधीय वन भी। कथन पूरा कीजिए। अनवीकरणीय संसाधन खालिस्तान होते हैं। अनवीकरणीय माने जिनको हम दोबारा नहीं बना सकते, तो उनका भंडार सीमित होता है। हम काफ़ी समय से उन्हें प्रयोग कर रहे होते हैं, और क्योंकि वो दोबारा जल्दी से नहीं बनते, हजारों लाखों वर्षों का समय लगता है, इसलिए वो सीमित भंडार वाले साधन होते हैं। ये अध्याय यहाँ पूरा होता है। देखते रहिए स्टडी विद प्रेक्षा 5483। धन्यवाद।